दोस्तों आज के टाइम में हमारे फोन के अंदर जो भी एप्लीकेशंस आते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा दिन ब दिन एडवांस होते जा रहे हैं। तो अभी के टाइम पे अगर जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है या तो सेव करके रखना है या तो किसी को भेजना है, तो इसके लिए आप स्कैनर एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे देखेंगे तो बहुत सारे तरह तरह के सॉफ्टवेयर, बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे जो कि स्कैनर होते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो हम एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है। माइक्रोसॉफ्ट का लेंस आता है जो गूगल प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हो तो बहुत परफेक्टली स्कैन करता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि कोई अगर टेबल को स्कैन करे तो आपको टेबल ही बना के मिल जाएगा। उसके अलावा व्हाइट बोर्ड को स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट लेंस एप्लीकेशन को यूज करके हम कैसे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं, क्या कुछ इसमें एडिशनल फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला माइक्रोसॉफ्ट लेंस पीडीएफ स्कैनर। तो इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली डाउनलोड इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, मैं सिंपली यहाँ से इसे ओपन करता हूँ। फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो उस टाइम पे कुछ परमिशन आपको अलाउ करने होंगे, परमिशन आप अलाउ कर दीजिएगा और ये ओपन होने के बाद में कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नीचे आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आप देखेंगे तो व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का है, एक्शन का है ऑप्शन, उसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक एक करके आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड स्कैन करना है तो व्हाइट बोर्ड के अंदर रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है तो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करेंगे तो इसके अंदर आना है। एक्शन में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि टेबल है, रीड करना है अगर आपको कोई पेज तो यहाँ पे ऑप्शन में आ जाता है। उसके अलावा क्यूआर कोड स्कैन करना है, कॉन्टैक्ट कार्ड स्कैन करना है, बिजनेस कार्ड, फोटो, या तो ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे एक्शन के अंदर आप देखेंगे जैसे कि हमें टेबल अगर कोई स्कैन करना है तो टेबल के अंदर जा लेंगे। अब टेबल के अंदर आने के बाद में हम कोई टेबल स्कैन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास में। चलिए ये है हमारा एयरटेल का नया प्लान आ गया है। चलिए हम ये टेबल के अंदर है, चलिए इसे स्कैन करके देखते हैं। तो सिंपली आपको इतना ज़्यादा अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी फोटो होगा उसको ज़्यादा अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपली आप देखेंगे तो दूर से भी हम फोटो खींच लेते हैं तो ये प्रॉपर कैप्चर कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे इसका एआई बहुत एडवांस है। चलिए एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड करते हैं तो एक्सट्रैक्ट कर रही है टेबल। और आप देखेंगे तो ये जो टेबल बना हुआ था, हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल बन के आ गया है। तो जिस टेबल की हमने फोटो क्लिक की थी उसका टेबल यहाँ पे बन के आ गया। यहाँ से चाहे हम तो इसे कॉपी कर सकते हैं या डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा फीचर है। चलिए और भी कुछ यहाँ पे फीचर मिलते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ से बैक जाते हैं, डिस्कार्ड द टेबल को ओके करते हैं यहाँ पे, और ओके करने के बाद में यहाँ पे वापस से आ गए हम। अब एक्शन के अंदर यहाँ पे रीड का भी ऑप्शन है, रीड के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स लीजिए, कोई भी चीज लिखा हुआ है तो सिंपली आपको क्या करना है, उसको फोटो क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ से फोटो क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स को आपको पढ़ना है, मतलब जो भी यहाँ पे स्पीक करना चाहिए उतना आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। आप कंटिन्यू करने के बाद में रीडिंग टेक्स्ट कर रहे हैं, उसके बाद में आपको सुनाई देगा, जो पढ़ के सुनाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रीडिंग पेज पे आ गया है और यहाँ पे आपको प्ले करने का ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पे सेटिंग्स है, तो अगर यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप मेल के वॉइस में सुनना चाहते हैं, फीमेल के, वो सेटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे सिंपली प्ले करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए यहाँ पे सेटिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे मेल का वॉइस कर देंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मेल के वॉइस में आ गया। स्पीड को कम ज्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं। स्टेट, कंट्री। तो ये है इसका रीड अलाउट का फीचर। आप देख सकते हैं जो भी पढ़ रहा है यहाँ पे, जो भी स्क्रीन पे था वो सारी चीजें। चलिए यहाँ से हम बैक जाते हैं और ये रहा हमारा रीड का कॉन्टैक्ट कार्ड है, तो इसे स्कैन कर सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग में एक बहुत अच्छी फीचर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करने के लिए बिल्कुल अलाइन करना होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हम दूर से स्कैन कर रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल अलाइन नहीं किया हमने, फिर भी इसका चलिए फोटो क्लिक कर लेते हैं एक। और फोटो क्लिक करने के बाद में सिंपली यहाँ पे इसे कंफर्म करेंगे, देखेंगे कितना टेढ़ा है और ये बिल्कुल सीधा करके दे देगा आपको। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अंतर है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करना है तो ये बेस्ट ऐप होगा आपके लिए। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शायद मिल जाएगा। तो बस ये था, ये सारी चीजें है। और यहाँ पे आप ये करने के बाद में आप नीचे और भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ऐड फोटो करना है, पीडीएफ आपको अलग अलग में कन्वर्ट करना है, फिल्टर करना है, क्रॉप करना है, रोटेट करना है। यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मोर पे जाएंगे तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हमने जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लिया, उसके बाद में डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रीनेम कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे आपको पीडीएफ में चाहिए कि फोटो में चाहिए, ये सारी चीजें भी यहाँ से आप चूज कर सकते हो। सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। तो इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन वगैरह करके अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो बस ये था, चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं। दोस्तों देखा आपने, ये है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला लेंस एप्लीकेशन, जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन वगैरह करना है तो सारे सॉल्यूशन आपको एक ही ऐप के अंदर मिल जाएंगे और बहुत ही एडवांस है, बिल्कुल फ्री है। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो, होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय गाइस।